इस वक्त सबसे ज्यादा शोर जो है वो दरिया रावी पर बनने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी। इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों की एक लिस्ट है जो रूडा ने जारी की। ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो दरिया रूडा है इधर रावी के दरिया के किनारे, तो फिर रावी के दरिया में हुई ना, उसमें अलगनी हाउसिंग का नाम सबसे ऊपर है और ये मनावा में है। इसमें पानी आया हुआ है लेकिन कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। एक सोसाइटी है थीम पार्क, मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, मुकम्मल तौर पर डूबी है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, जबरदस्ती है, लोगों के पैसे डूब गए हैं। जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड किया है दरिया रावी की जमीन बेचकर, इनके मुल्क से फरार होने को रोकने की जरूरत है। ये मुल्क से फरार की कोशिश कर रहे हैं, फरार हो रहे हैं। या अगर ये फरार हो गए तो लोगों का करोड़ों अरबों रुपया डूब जाना है। और इस वक्त मार्केट की खबर यही है कि ये सब निकलने की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। नाज़रीन, दरिया रावी में सैलाब, सतलज में सैलाब, झेलम में सैलाब और हम सब कह रहे हैं कि दरिया के रास्तों पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बन। इस वक्त सबसे ज्यादा शोर जो है वो दरिया रावी के पर बनने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी पर है। इस हवाले से पीटीआई वालों ने तो एक खास हाउसिंग सोसाइटी अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी को काफी टारगेट किया है, जो किस निस्बतन अप्रूव्ड है और जिसकी निस्बतन बेहतर शक्ल थी। या वहाँ बंद का मामला था लेकिन डूबी वो। ज्यादा बड़े जो जराइम हैं उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। मसलन एक सोसाइटी है थीम पार्क, मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, मुकम्मल तौर पर डूबी है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, जबरदस्ती है, लोगों के पैसे डूब गए हैं। अब देखें ना, इसमें एक खुशी मोहम्मद साहब का नाम बार बार आ रहा है कि जी वो कांस्टेबल थे पुलिस में और अब वो इसके मालिक हैं। हालांकि मेरी इतलात के मुताबिक खुशी मोहम्मद इसके मुकम्मल मालिक नहीं है। इसके मुकम्मल मालिक ओमेगा सिटी वाले चौधरी सरवर और डिप्टी डायरेक्टर एलडीए अली रियाज सिक्खू इसमें जो पार्टनर्स हैं। जो अली रियाज सिक्खू साहब जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटियां अप्रूव और पास करने में एलडीए में हैं। एलडीए का आशीर्वाद सिक्खू साहब का था और ओमेगा वालों का पैसा था। खुशी मोहम्मद फ्रंट मैन है जो इसमें आगे चल के नजर आए हैं, तो वो है। एक सहाफ़ी का भी बहुत नाम आ रहा है इसमें। लेकिन ज्यादा तबाही तो थीम पार्क और में हुई है, और जहाँ पे घर भी डूबे हैं, जहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है और बिल्कुल दरिया के अंदर। लेकिन हम में से कोई थीम पार्क का इतना नाम नहीं ले रहा, सारे दूसरी हाउसिंग सोसाइटी का नाम। फिर एक और जो तबाही हुई है वो अलगनी गार्डन में। अलगनी गार्डन का फेज 1 तो अप्रूव्ड है लेकिन इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई अप्रूव नहीं। और इसमें ये सारी दरिया की जमीन इन्होंने बेची है। अली अवान साहब इसके जो है मालिक हैं और उनका बेटा मुनीब अली मवान जो है वो इसमें उनका मालिक है। मुनीब अली मवान का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और वो तहरीक इंसाफ के बहुत एक्टिव कारकुन हैं, और इसीलिए तहरीक इंसाफ वाले उनका नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ से हैं। और गनी गार्डन का आपको कहीं तहरीक इंसाफ वालों का नाम नहीं नजर आएगा, और वो रूडा भी उसे गैर कानूनी करार दे चुका है। लेकिन वो बनी भी इमरान खान के दौर में बेची गई है सारी। फेज 1, 2, 1 मंजूर था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उन्होंने पीटीआई दौर में सारा गैर कानूनी काम किया है क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से था। मुनीब आलम अमान साहब का, आप मुनीब आलम अमान साहब के सोशल मीडिया हैंडल्स देख लें, उसमें आपको तहरीक इंसाफ खुद ब खुद पूरी की पूरी नजर आ जाएगी। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी दरिया की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे और वो बेची गई हैं। लिहाजा ये भी एक और है। अब सूरत एक और है। रूडा ने भी एक लिस्ट जारी की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो अब इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों की एक लिस्ट है जो रूडा ने जारी की है कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो दरिया रूडा है इधर रावी के दरिया के किनारे, तो फिर रावी के दरिया में ही हुई ना, उसमें अलगनी हाउसिंग का नाम सबसे ऊपर है और ये मनावा में है। इसमें पानी आया हुआ है लेकिन कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। फिर अल रहीम गार्डन का फेज 4 है। मेट्रो सिटी की हम पहले ही बात कर चुके हैं। गुलशन मरियम है, इसमें भी गुलशन मरियम की भी कोई बात नहीं करता। हुसैन ब्लॉक हुसैन डेवलपर्स वालों का है, ये अलजन्नत एस्टेट वाले इसको देख रहे हैं। फिर गुलशन चूंग है, वो भी गैर कानूनी है। फिर बरकत कॉलोनी है, फिर अली एस्टेट है, फिर आर ए डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, ये विलेज रोड मुल्तान अल वहाब हाउसिंग सोसाइटी है, ये भी गैर कानूनी है। मंजूर गार्डन है, ये भी गैर कानूनी है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग गार्डन है, बिस्मिल्लाह हाउसिंग गार्डन जो है
जड़ावाला रोड पे शेखपुरा दरिया के किनारे मंजूर गार्डन है, गुलशन हैदर है का फेज 2 है, थीम पार्क चूंग मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, अजीम गार्डन है इसमें, उस्मान एस्टेट है, मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी है, अल हक गार्डन है, ड्रीम होम्स है, मियाँ स्टेट है, हसनैन सिटी हाउसिंग है, शारा रब्बानी है, उस्मानिया पार्क है, अल नूर हाउसिंग सोसाइटी है, मदीना कॉलोनी है, अल शम्मस है, अली स्टेट है, निगबान होम्स है, अहमद ब्लॉक इलीगल अनअप्रूव्ड है, हसैन ब्लॉक। अब ये लिस्ट जो है ना, ये रूडा ने जारी की है, मैंने नहीं जारी किया, ये रूडा की लिस्ट है इलीगल हाउसिंग सोसाइटी और दर्जनों नाम है इसमें। एक्शन कोई नहीं, हुकूमत सोई भी है। इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों की जब लिस्ट बनी थी तो फिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों हुआ? ये अब इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों वाले सेल परचेज भी जारी रखते थे, रूडा सोया हुआ था। इसीलिए जब मैं बहुत ज्यादा रूडा के ऊपर तनकीद करता हूँ तो हमारे दोस्त कहते हैं कि आप हाउसिंग सोसाइटी वालों को बचा रहे हैं और रूडा पे तनकीद कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि ज्यादा बड़ा मुजरिम या हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं या रूडा वाले हैं, लेकिन दोनों में दोनों बराबर के मुजरिम हैं। दोनों की मिली भगत से ये सारा काम हुआ है। अब थीम पार्क वाला जो काम हुआ है वो तो सारी दरिया की जगह है। अलगनी गार्डन सारी दरिया की जगह है, डूबना ही डूबना था, कल दोबारा डूबेंगे। अब एक और सवाल है कि लोगों के लाखों रुपए जो हैं वो डूब गए हैं, वो ये लोग बेच के निकल गए हैं। इनसे लोगों को पैसे वापस कैसे दिलाए जाए? क्या तरीका है रियासत पाकिस्तान के पास कि ये अलगनी गार्डन वाले या थीम वाले जो प्लॉट इन्होंने बेचे हैं वो लोगों को वो रकम वापस कैसे मिले? यहाँ तो आज तक मलक रियाज के डिफॉल्टर, ईडन के डिफॉल्टर, हर हाउसिंग सोसाइटी के डिफॉल्टर, ओवर सेलिंग, ओवर बाइंग, ये तो मामूल की बात है डेवलपर्स के लिए। ये बेचारे गरीब लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से ये घर बनाए, और ये गरीब लोग, ये डीएचए में रहने वाले अमीर लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं जो अलगनी गार्डन में घर बनाते हैं, जो थीम पार्क में घर बनाते हैं। ये कोई अमीर लोग नहीं है, आप समझें, ये गरीब लोग हैं। और गरीब लोगों के दरमियान का जो ये काम है, ये किसी भी तरह इनकी जमा पूंजी इस तरह ज़ाया नहीं की जा सकती। मैं मरीम नवाज से ये मुतालबा करूँगा कि यहाँ जो मुतासरीन हैं उनका एक एक पैसा लौटाना होगा, और उसके लिए उन्हें वैसे चाहे सीसीडी बनानी पड़े, चाहे जो मर्जी बनाना पड़े, लेकिन यहाँ जिसने भी प्लॉट खरीदा है, हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने गलत जगह प्लॉट क्यों खरीदा? भाई बिक क्यों रहा था? अगर खरीदने वाला जुर्म है तो बेचने वाला भी मुजरिम है। यहाँ बेचने वाला तो मुजरिम समझा ही नहीं जाता, खरीदने वाला मुजरिम है। वो सब गरीब को पड़ जाते हैं कि तूने गलत जगह पे प्लॉट क्यों लिया, तुझे अकल नहीं थी, तू अच्छी जगह पे प्लॉट लेता। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया। ये हाउसिंग सोसाइटियों वालों ने प्लॉट बेच के निकल गए हैं, ये रफू चक्कर हो रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान से भाग जाना। ये जितनी रावी के किनारे हाउसिंग सोसाइटियां थीं जिनमें पानी आया है, इनमें से ज्यादातर के मालकान मुल्क से फरार होने की तैयारी कर रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं। उनको पता है कि अगले साल 2 साल बड़े मुश्किल हैं, क्रैकडाउन होना है, लिहाजा मैं समझता हूँ इनको मुल्क से फरार होने से रोका जाए। ये गैर रावी के किनारे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के जो मालकान हैं वो मुल्क से, मैं फिर कह रहा हूँ, फरार हो रहे हैं। ये पैसा लेके मुल्क से निकल रहे हैं, इनको अपनी गिरफ्त नजर आ रही है। पहला काम है इनको मुल्क से फरार होने से रोकना, वरना ये भी मलक रियाज की तरह दुबई में जाके ना अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी बना के वहाँ को प्रोजेक्ट अनाउंस करके तो बैठ जाएंगे, और यूएई गवर्नमेंट का जो है वो प्रोटेक्शन हासिल कर लेंगे कि हम तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ से निकल जाएंगे जैसे मलक रियाज निकल गया है, जैसे उसके बहुत सारे डीलर्स निकल गए हैं, जैसे और लोग निकल गए हैं। लिहाजा इन ये जो रावी के किनारे जो हाउसिंग गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ थी जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड किया है दरिया रावी की जमीन बेचकर, इनके मुल्क से फरार होने को रोकने की जरूरत है। ये मुल्क से फरार की कोशिश कर रहे हैं, फरार हो रहे हैं। या अगर ये फरार हो गए तो लोगों का करोड़ों अरबों रुपया डूब जाना है, और इस वक्त मार्केट की खबर यही है कि ये सब निकलने की तैयारी